गुरुदेव भगवान की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। सभी गुरु भाइयों को शाहे बंदगी। आज का सत्संग बहुत ही अद्भुत है, प्यारा है। आज पूज्य महाराज जी बताएंगे हम सभी प्रेमी जनों को, ऐसा विधि बताएंगे कि परमात्मा साहेब जल्दी मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे। आइए इस सत्संग का संपूर्ण श्रवण करते हैं। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव भगवान की जय। मिलने के लिए सबसे बड़ा और सबसे जरूरी है विरह। बिना विरह के आप सभी कभी परमात्मा को जान नहीं सकते हैं। विरह किस प्रकार का होना चाहिए, विरह क्या है, कैसे विरह जगाना है अपने अंदर, किस विधि से परमात्मा को जानना है, आज सारी बात हम आप सभी को बताएंगे। ध्यान से सत्संग को सुनिएगा। बड़ा ही दिव्य और अद्भुत सत्संग है, साधना प्रिय सत्संग है। इसमें परमात्मा से प्रेम, परमात्मा के प्रति विरह, परमात्मा के प्रति तड़प आपकी कैसी होनी चाहिए, यही सारी चीजें बताएंगे सज्जनों। जब तक आपके अंदर विरह नहीं आएगी तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। सद्गुरु विरह के विषय में बताते हैं कि विरह कैसी होनी चाहिए। सज्जनों, विरह का मतलब होता है परमात्मा से लगाव, परमात्मा के लिए तड़पना। संसार के सुखों को त्याग करके जो परमात्मा है, सतगुरु है, बंदी छोर है, उनकी भक्ति करना और उनके लिए तड़पना, पूरे जीवन को जला देना, पल पल परमात्मा को ध्यान करना, पल पल परमात्मा का सुमिरन करना, प्रभु के विरह में, प्रभु के प्रेम में, परमात्मा के प्रेम में अपने आप को जला देना, अपने आप को गला देना ही विरह है। सज्जनों, विरह के विषय में सद्गुरु कहते हैं, विरह बिना सब शून्य है, विरह मिलावे राम, राम बिना सब झूठ है, विरह परम सुख धाम। प्यारे भक्त हंस जनों, सद्गुरु कहते हैं विरह बिना सब शून्य है, विरह मिलावे राम, राम बिना सब झूठ है, विरह परम सुख धाम। विरह के बिना, प्रभु प्रेम के बिना, प्रभु के लिए तड़प के बिना सारा तुम्हारा भक्ति, सारे तुम्हारे कार्य, सारा तुम्हारा ज्ञान बेकार है। विरह बिना सब शून्य है, बिना परमात्मा के प्रति प्रेम तुम्हारा सब बेकार है। जब तक तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी तड़प परमात्मा से नहीं है, तब तक तुम्हारा सारा ज्ञान बेकार है, सारी भक्ति बेकार है, सारे कर्म बेकार है, सब कुछ बेकार है। सद्गुरु कहते हैं विरह मिलावे राम, तुम्हारी तड़प, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी विरह ही तुम्हें परमात्मा से मिला सकती है। सद्गुरु कहते हैं विरह मिलावे राम, राम बिना सब झूठ है, विरह परम सुख धाम। राम के बिना संसार सारा झूठ है,
राम ही सत्य है और उन्हीं राम के देश अमर लोक में, परमात्मा के देश अमर लोक में जाकर ही सारा आनंद है। उसी आनंद को कैसे पाओगे? सदगुरु कहते हैं विरह परम सुख धाम। विरह परम सुख धाम है। विरह ही तुम्हें अमर लोक, सत्य लोक, अजर लोक, अनामी लोक, अगम लोक, अकह लोक ले जाने वाला है। सुख के धाम में, परमानंद के धाम में विरह ही तुम्हें पहुंचाएगा। प्यारे भक्त हंस जनु, बिना विरह के, बिना सतगुरु के प्रेम के तुम मुक्त नहीं हो सकते। सदगुरु कहते हैं विरह बिना तन शून्य है, विरह है सुल्तान, जो घट विरह ना संचरे, सो घट जान मसान। विरह बिना सब शून्य है, विरह बिना तन शून्य है, विरह है सुल्तान, जो घट विरह न संचरे, सो घट जान मसान। सदगुरु कहते हैं यदि तुम्हारे अंदर परमात्मा के प्रति विरह नहीं, तड़प नहीं है, परमात्मा को जानने की ललक नहीं है, परमात्मा से मिलने की तड़प और विरह नहीं है, तो तुम्हारा तन विकार है, शून्य है। विरह है सुल्तान, विरह ही सुल्तान है, विरह ही मुख्य है, विरह ही सबसे बड़ी चाबी है परमात्मा रूपी ताले को खोलने की। विरह ही मुक्ति की पथ पर अग्रसर करने वाला सबसे बड़ा यंत्र है। आपको विरह ही आपको परमात्मा से जोड़ता है। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं विरह बिना तन शून्य है, विरह है सुल्तान, जो घट विरह न संचरे, सो घट जान मसान। जिस घट में परमात्मा के प्रति विरह नहीं है, प्रेम नहीं है, सो घट जो मसान के, शमशान घाट के बराबर है, उसमें कोई आनंद नहीं है, दुख ही दुख है। बिना विरह के तुम कभी परमात्मा को जान नहीं सकते हो। विरह जगाओ अपने अंदर, परमात्मा से मिलने की तड़प जगाओ, परमात्मा के प्रति तड़पो, प्रेम करो, पल पल याद करो, पल पल प्रभु से विनय करो। हे प्रभु, मुझे कब दर्शन दोगे? हे परमात्मा, मैं आपका दास हूं, मैं आपका भक्त हूं, मैं आपका विरही हूं, मुझे ले चलो अपने धाम, अपनी शरण में, अपने लोक में। सदगुरु कहते हैं विरह कैसा होना चाहिए? हुआ दीवाना प्रेम का, विरह व्यथाती होई, साई बिन मैं ना रहूं, कोटि करे जो कोई। सदगुरु कहते विरह क्या है? परमात्मा के दीवाने हो जाओ, परमात्मा के प्रति प्रेम लगा लो, तड़प लगा लो। परमात्मा की कैसी? कि साई बिन मैं ना रहूं, कोटि करे जो। बिना परमात्मा से मिले मैं रह नहीं पाऊंगा धरती पर। बिना परमात्मा से मिले, बिना परमात्मा को जानने तुम रह ना पाओ। ऐसी विरह अपने अंदर जगा लो, ऐसी तड़प जगा लो, ऐसा प्रेम जगा लो परमात्मा के प्रति, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। जब तक तुम परमात्मा के बिना हंस खेल रहे हो, तब तक तुम परमात्मा को जान नहीं सकते। परमात्मा के लिए तड़प अपने अंदर होनी चाहिए। परमात्मा से मिलने की तरफ क्या सदगुरु कहते हैं? साई बिन मैं ना रहूं, कोटि करे जो कोई। चाहे कुछ हो जाए, मैं प्रभु से मिलकर ही रहूंगा। प्रभु के बिना मैं रह नहीं सकता हूं। तड़प ऐसी हो जाए आपके अंदर तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो परमात्मा मिलने में टाइम नहीं लगाएंगे। सदगुरु कहते हैं पिया बिन जिय तरसत रही,
पल पल बिरह सताए, रैन दिवस कल ना परे, रैन दिवस मोहि कल नहीं, सिसक सिसक जी दम जाए। प्यारे भक्त हंस जनों, सदगुरु कहते हैं पिया बिन जिय तरसत रहे, पल पल बिरह सताए, रैन दिवस मोहि कल नहीं, सिसक सिसक दम जाए। ऐसा प्रेम होना चाहिए। परमात्मा के बिना तुम्हारा जीव जियरा हृदय हमेशा तरसता रहे। परमात्मा के मिलन के लिए, प्रभु के मिलन के लिए तुम्हारा हृदय हमेशा तड़पता रहे, प्रेम से हलाहल भर जाए। तड़प हो परमात्मा से मिलन की, पल पल बिरह सताए, पल पल तुम बिरह की अग्नि में जलो परमात्मा के मिलने के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए, परमात्मा से रूबरू होने के लिए तड़पो, जलो, अपने आप को बिरह में लगाओ। सदगुरु कहते हैं रैन दिवस मोहि कल नहीं, सिसक सिसक दम जाए। रैन और दिवस, रात दिन तुम्हें परमात्मा के बिना चैन नहीं होना चाहिए। अगर तुम उन्हें जानना चाहते हो तो इस बिरह को अपने अंदर तुम्हें लाना ही पड़ेगा। सिसक सिसक दम जाए, तड़प तड़प के तुम्हारे जो सांस है वो निकलनी चाहिए परमात्मा के लिए कि हे प्रभु आप मुझे मिलो। सदगुरु कहते हैं पहले अग्नि बिरह की, पीछे प्रेम पियास, कहीं कबीर तब जानिए, राम मिलन की आस। सदगुरु कहते पहले तुम्हारे अंदर बिरह की अग्नि लगनी चाहिए, तड़प परमात्मा को जानने की, परमात्मा को पाने की। पहले सबसे प्रथम तुम्हारे अंदर अग्नि प्रेम की, बिरह की लगनी चाहिए। पाछे प्रेम पियास, फिर परमात्मा से मिलने की प्यास जगनी चाहिए तुम्हें, प्रेम की, परमात्मा से मिलने की प्रेम की प्यास तुम्हें जगनी चाहिए। कहे कबीर तब जानिए राम मिलन की आस, तब जानो कि नहीं अब परमात्मा मिल सकते हैं जब तुम्हारे अंदर परमात्मा से मिलने की बिरह की अग्नि लग जाए, बिरह चारों तरफ से तुम्हारे अंदर समा जाए और प्रेम की प्यास जो परमात्मा से मिलने की प्यास है वो तुम्हारे अंदर लग जाए और तुम बिरह में तड़पने लगो परमात्मा के प्रति, तो जान जाना कि अब तुम्हें परमात्मा मिल सकते। कहीं कबीर तब जानिए राम मिलन की आस। सतगुरु कहते हैं जब तुम्हारे अंदर बिरह की आग लग जाए और परमात्मा से मिलने की प्रेम की प्यास लग जाए, तब जानना कि तुम अब परमात्मा से मिल सकते हो। तब आस रख लेना कि अब तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे। नैना अंतर्यामी तू, निस दिन निरखूं तोहि, कब हरि दर्शन देहुगे, सो दिन आवई मोहि। प्रेम की बारे में सदगुरु बिरह के बारे में बताते हैं, नैना अंतर आओ तू, निस दिन निरखू तू। हे प्रभु परमात्मा, हमारी तड़प कैसी होनी चाहिए? हे प्रभु परमात्मा, सतगुरु बंदी छोर आप मेरे आंखों के सामने आ जाइए प्रभु। मैं एक बार भर नैन आपको निरख लूं, निहार लूं, आपको देख लूं, हृदय में मैं समाहित कर लूं आपको। नैना अंतर आव तू, निस दिन निरखूं तोहि, कब हरि दर्शन देहुगे, सो दिन साले मोहि। हे प्रभु, वो दिन कब आएगा कि आप मेरे आंखों के सामने होंगे और मैं भर नैनो आपको निहार लूंगा, देख लूंगा।
अपनी आत्मा को तृप्त कर लूंगा आपको देख करके। कब हरि दर्शन दोगे हे प्रभु, कब ऐसा दिन आएगा? सो दिन आवे मोई, ऐसा दिन जल्दी आ जाए कि मैं आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकूं, आपको अपनी आंखों में बसा सकूं, समा सकूं। निस दिन निर्खु तो ही मैं उस दिन आपको देख सकूं, ऐसा दिन परमात्मा कब आएगा? इस दिन के लिए मैं क्या करूं? सदगुरु कहते हैं, अखियां प्रेम कसाइया जिन जानो दुखदाए, राम सने ही कारणे रो रो रात बिताई। आंखों में तुम्हारे परमात्मा के प्रति प्रेम रहना चाहिए, परमात्मा को देखने की, परमात्मा को जानने की प्यास होनी चाहिए तुम्हारी आंखों में। जिन जानो दुखदाए, हमेशा तुम्हें परमात्मा के लिए दुखी होना चाहिए कि मैं प्रभु से दूर हूं, मैं परमात्मा से दूर हूं। सदगुरु कहते राम सने ही कारणे, राम से मिलने के कारण, राम से मिलने के लिए, राम परमात्मा से मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए, उन्हें पाने के लिए रो रो रात बिताए। हमेशा तुम्हें अश्रु निकलने चाहिए। मुझे कुछ भक्त फोन करते हैं, इस दशा के भक्त हैं, कुछ गुजरात के भक्त हैं और कुछ नोएडा के। जब भी उनका फोन आता है कहते हैं गुरुदेव रोते हैं, मुझे ले लो अपनी शरण में, मुझे मिला दो परमात्मा से गुरुदेव, मैं मर जाऊंगा, मैं बहुत तड़प रहा हूं। मैं उनकी आंसू नहीं रोकते हैं। जब भी मेरे आश्रम में आए हैं 10-10 मिनट तक पैरों पर पड़कर रोते ही रहते हैं। परमात्मा से मिलने की इतनी बड़ी प्यास है। एक स्त्री है गुजरात की, जब भी फोन करती हैं बड़ा रोती हैं प्रभु के लिए। ऐसे लोगों को जरूर परमात्मा मिलेंगे। फोन करती कहती है गुरुजी मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे संसार का धन दौलत नहीं चाहिए, बेटी बेटा स्त्री कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे आप परमात्मा से मिला दो। मैं आपके चरणों में दुआ करती हूं, मैं आपसे विनती करती हूं प्रभु, मुझे आप मिल जाइए। रोते हैं भक्त लोग, मेरा भी हृदय भर आता है ऐसे भक्तों को देख करके। प्रभु के प्रेम करने वालों की संख्या कम नहीं है, बस उन्हें सही दिशा निर्देश नहीं मिल पाता है। हमारे नोएडा के संतोष भक्त हैं, आप 15 अप्रैल को आना देखना, कितना प्रेम भरा पड़ा है। बड़ा रोते हैं परमात्मा के प्रति, बड़ा आंसू चुहाते हैं परमात्मा के प्रति। गुजरात की भी भक्तिन है, वो बड़ा रोती है सदगुरु के प्रति। सदगुरु उसी को कहते हैं, राम सने ही कारणे रो रो रात बिताए। परमात्मा से मिलने के लिए तुम्हें रो रो रात बितानी होगी, तड़प करनी होगी। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम परमात्मा के लिए तड़पोगे, परमात्मा दयालु है, दयावान है। तुम कहते हो क्यों भगवान आते नहीं, तुम बुलाना जानते ही नहीं हो परमात्मा को, कैसे नहीं आएंगे परमात्मा? प्यारे भक्त हंस जनों, आप जब रोते हैं ना परमात्मा के लिए, तो परमात्मा कहीं दूर नहीं, आपके घट में है, आपकी आत्मा से सटे हुए हैं। जिस दिन आपके प्रेम को वो जान जाएंगे कि मेरा भक्त मेरे लिए तड़प रहा है, रो रहा है, तो तुरंत आएंगे आपसे मिलने, या किसी भेदी गुरु से आपको मिलवा देंगे ताकि आप उनके पास चले जाओ। प्रेम में, विरह में, तड़प में वो शक्ति होती है कि परमात्मा को खींच लेती है। वो शक्ति आपसे मिलने के लिए परमात्मा को मजबूर बना देती है। इसीलिए सदगुरु विरह के उपयोग के लिए आपको बता रहे हैं कि विरह उपयोग करो अपने जीवन में। विरह और प्रेम, तड़प तुम्हें परमात्मा से मिला देगी, मिला देगी, मिला देगी। प्यारे भक्त हंस जनों, सदगुरु के प्रति विरह होनी चाहिए। सदगुरु के प्रति जिसके आंसू गिर जाएं, परमात्मा से मिलने के लिए जिसके आंसू गिर जाएं,
वो आंसू बहुत धन्य है। संसार के लिए तो हर कोई रोता है, बेटा बेटी स्त्री के लिए, कभी जो अपने परमात्मा है, सदगुरु है, उनके लिए आंसू गिरा कर देखो तुम्हें परमात्मा मिलते हैं कि नहीं मिलते। तुम्हें परमात्मा किसी न किसी रूप में जरूर मिलेंगे। कहीं भेदी गुरु को ही तुम्हारे से मिला देंगे और उस गुरु से ज्ञान लेकर तुम वो परमात्मा के पास चले जाओगे। बस प्रेम रखो, बिरा रखो परमात्मा के प्रति। परमात्मा को प्रेम की ही आवश्यकता है। प्रेम में ही सब कुछ है, प्रेम ही धरती की सबसे बड़ी ताकत है। विरह, प्रेम, तड़प, ये तीनों परमात्मा से मिलने के सबसे मुख्य मार्ग हैं। ये सरल मार्ग है। जिस दिन आपके अंदर प्रेम आ गया, विरह आ गया, उस दिन आप परमात्मा से मिल जाओगे। सदगुरु क्या कहते हैं, विरह के नियम क्या है? विरह क्या कहता है? विरह मोह से यूं कहे, गाढ़ा पकड़ो मोही, चरण कमल की मौज में ले पहुंचावूं तो ही। क्या कहते हैं सदगुरु? विरह के विषय में परमात्मा कहते हैं कि विरह क्या कह रहा है? विरह मोह से यूं कहे, हे जीव, हे आत्मा, तुम मुझे पकड़ लो, विरह को गाढ़ा पकड़ो मोए, कस के तुम मुझे पकड़ लो, विरह ही बन जाओ। प्रेम जगा लो, तड़प जगा लो परमात्मा के प्रति। विरह कहता है कि चरण कमल की मौज में ले पहुंचाओ तुम्हें। यदि तू मुझे पकड़ लेगा, यदि तू विरही आत्मा बन जाएगा, विरही जीव बन जाएगा, तो विरह कहता है चरण कमल की मौज में ले पहुंचाऊं तुम्हें। उस परमात्मा के चरण कमलों में मैं तुम्हें ले जाऊंगा। विरह गारंटी लेता है। प्यारे भक्त हंस जनों, इसलिए विरह अपने अंदर जरूर जगाओ। परमात्मा के प्रति विरह जगाओ, प्रेम जगाओ, क्योंकि विरह तुम्हें परमात्मा से मिला देगा। विरह ही तो परमात्मा को चाहिए। तुम्हारी तड़प ही तो देखते हैं परमात्मा की, तुम कितना हमें प्रेम करते हो। और जिस दिन तुम्हारी तड़प परमात्मा ने देख ली, उस दिन परमात्मा तुम्हें या तो गुरु भेज देंगे भेदी, या स्वयं आकर मिलेंगे। जो भी सिद्ध संत परमात्मा के लिए तड़पे हैं, रोए हैं, उन्हें परमात्मा जरूर मिले हैं। विरह क्या कहता है? विरह कहता है, बिरहा कहे कबीर सो, तू मति छाड़े मोही, पार ब्रह्म के तेज में ताहाल राखूं तो ही। बिरह इस जीव से कहता है। यहाँ पे जो कबीर साहब का नाम आया है, कबीर घोतक शब्द जो है, ये जीव घोतक शब्द है। यहाँ पे बिरह जीव को कहता है, हे जीव, हे मनुष्य, हे आत्मा, तू अगर मुझे पकड़ लेगा तो मुझे छोड़ मत, विरह को छोड़ मत। अगर तू विरह को पकड़ लेगा तो पार ब्रह्म के तेज में तहां ले रखूं तू ही। पार ब्रह्म परमात्मा से मैं तुझे मिला दूंगा, उनके देश में मैं तुझे पहुंचा दूंगा। विरह इतनी बड़ी शक्ति है परमात्मा से मिलाने की। प्यारे भक्त हंस जनों, अपने अंदर विरह जगाओ। विरह क्या होना चाहिए? सदगुरु कहते हैं, बिरहीन देह संदेशरा, सुनहु राम सुजान, बेगी मिलो तुम आई के, नहीं तो तजिहो प्राण। बिरहीन आत्मा परमात्मा से विनती करती कि हे प्रभु, हे राम सुजान परमात्मा, मेरी विनय सुनो, जल्दी से आकर आप मुझे मिल जाओ, क्योंकि मेरे जीवन का भरोसा नहीं है। नहीं तो तज्जो प्राण, मेरे प्राण निकल जाएंगे, और जब प्राण निकल जाएंगे तब आप मिलोगे तो मेरे किस काम का। बिरहिनी क्या कहती है? बिरहीन साजी आरती, दर्शन दीजे नाम, मुए दर्शन देहुगे, आवे कौने काम। बिरहीन सारे संसार के सुख को त्याग करके
सारे संसार की क्रिया कल्पनाओं को, विचारों को, विषयों को त्याग करके प्रभु के भजन में बैठी है और विनय करती है कि हे परमात्मा, हे सदगुरु बंदी छोड़ दीनानाथ प्रभु, मुझे दर्शन दे दो, मुझे अपने देश ले चलिए परमात्मा। मैं सब कुछ त्याग करके आपके भजन में बैठी हूं, साधना में बैठी हूं। यदि मैं मर गई उसके बाद आप दर्शन देंगे तो मेरे किस काम का है। इसलिए प्रभु मुझे जीते जी दर्शन दे दीजिए। और ये भाव उसी के अंदर जागृत हो सकता है जो व्यक्ति विरह को अपनाएगा। विरह की पीर जिसको लग गई, विरह की बाण जिसे लग गई, वही व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। सद्गुरु कहते हैं, कागा सभी तन खाइयो, चुन चुन खइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, पिया देखने की आस। जब विरहीन आत्मा मरती है, मृत्यु सैया पर होती है, परमात्मा नहीं मिलते हैं, इंतजार करती है, परमात्मा के प्रति तड़प करती है आंख खोल के, तो जब मरती है तो कागा से कहती कि हे कागा, कागा सब तन खाइयो, मेरे सारे शरीर को खा लेना, चुन चुन कर मांस खा लेना, मगर एक दया करना मुझ विरहीन पर, एक दया करना मुझ विरहीन पर कि मेरे दोनों आंख को मत खाना, मेरे दो नैनों को मत खाना। मैं इन नैनों से मरने के बाद भी यदि प्रभु मुझे देखते मरते हुए देखते आएंगे तो शायद मेरे दो आंख परमात्मा के प्रेम को, परमात्मा के दर्शन को पा जाए। इस प्रकार का प्रेम होना चाहिए आपके अंदर कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, मुहे पिया देखन की आस, मुहे पिया देखन की आस। हे कागा, मैं मर जाऊं तो मेरे पूरे शरीर को चुन चुन कर खा लेना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। सारे अंग प्रति अंग को नोच नोच करके चुन चुन कर खा लेना, मगर मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मेरे दो आंखों को मत खाना, मुहे पिया देखन की आस। मैं उस परमात्मा, उन परमात्मा का दीदार करना चाहती हूँ, मैं उन परमात्मा से का एक बार दर्शन करना चाहती हूँ, अपने आंखों में उनके दृश्य को, उनकी सुंदरता को समाहित करना चाहती हूँ। एक कागा, तुम मेरे नैनों को छोड़ देना। ये है सज्जनों विरह। इस विरह को अपने अंदर तुम्हें उतारना पड़ेगा। यदि परमात्मा को जानना चाहते हो तो विरह जगाना पड़ेगा। बिना विरह जगाए तुम परमात्मा को जान नहीं सकते हो। सद्गुरु कहते हैं, विरहीन उठी उठी भुई परे, दर्शन कारण राम, लोहा पारस मिल गया, तब पारस लोहा माटी मिल गया, तब पारस की ही काम। विरहिणी आत्मा जो होती परमात्मा के लिए तड़पती है, कैसी तड़प होती, उठती है, बैठती है, भूमि में गिरती, कहीं गिरती, तड़प लगी उसी के अंदर परमात्मा से मिलने की विनती करती है, प्रभु मिल जाओ, परमात्मा मिल जाओ। तड़प लगी है, आपके दर्शन की प्यास लगी है, आपके दर्शन की भूख लगी है, मिल जाइए परमात्मा, कहीं ये विरह मुझे मार न दे। और जब मैं मर जाऊंगी तब आप दर्शन दोगे तो मेरे किस काम का है। जब लोहा मिट्टी में मिल जाएगा, तब यदि पारस पत्थर से मिलाप होगा तो क्या सोना बन सकता है? कभी सोना नहीं बनेगा। फिर किस काम का पारस पत्थर है? इसलिए प्रभु मुझे जीते जी आप मिल जाओ परमात्मा। ये विरह आपके अंदर होनी चाहिए यदि आप परमात्मा को जानना चाहते हैं तो। बिरहिनी देह संदेशरा सुनहु हमारे पीव,
जल बिन मछली क्यों जिए, पानी में का जीव। बिरहनी जो है प्रभु से कह रही है कि हे प्रभु हमारे प्रिय परमात्मा, मैं आपके बिना कैसे रह सकती हूँ, मैं आपके बिना ऐसे तड़प रही हूँ जैसे जल के बिना मछली तड़पती है। प्रभु मेरी तड़प को देखिए और मुझसे मिल जाइए, मुझे अपने धाम ले चलिए परमात्मा। इस तरह की तड़प आपके अंदर होनी चाहिए, तब आप परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। सदगुरु कहते हैं बिरहनी को क्या करना चाहिए। या तन झाड़ू मसी करूं धुआं जाए सुरंग, मति वाह राम दया करे बरसी बुझावे अंग। सदगुरु कहते हैं यदि तुम परमात्मा के प्रति प्रेम लगा दिए हो, बिरह जगा दिए हो, परमात्मा मिले ना मिले, तुम अपने शरीर को बिरह में जला दो। एक शरीर को परमात्मा में लगा दो, परमात्मा मिले ना मिले परमात्मा की मर्जी है। सदगुरु क्या कहते हैं, या तन जारूं मसी करूं धुआं जाए सुरंग, मति वाह राम दया करे बरस बुझावे अंग। मत हमें परमात्मा मिले, मत हमारे पर बरसे दया करे, मगर हमें परमात्मा के प्रति जलना है, परमात्मा के प्रेम में तड़पना है, उन्हें पुकारना है, मत आए परमात्मा। जैसे सदगुरु कहते हैं द्वार धनी के पड़ी रहो, धका धनी के खाओ, कबहू धनी नेवाजी है, जो दरी छाड़ न जाओ। धनी के दरवाजे पड़ रहो, धक्का धनी के खाओ, कभी तो धनी परमात्मा दया करेंगे और मुझे मिलेंगे। अगर मैं दरबार छोड़कर नहीं गया, उसी तरीके से बिरह लगा लो, परमात्मा से प्रेम लगा लो, तड़पो परमात्मा के प्रति, तड़प रखो अपनी। मिले परमात्मा ना मिले उनकी मर्जी है, कब मिलेंगे कब नहीं वो परमात्मा जाने। मुझे मरण की चाह है, मरूं तो राम दुआर, मत हरि पूछे बादरी, भरत भगत मुआ दरबार। भगत मुआ दरबार। मुझे परमात्मा से मिलने की चाह है, मैं राम के परमात्मा के प्रेम में मर जाऊंगा। परमात्मा मत पूछे मुझे, मत जाने प्रभु, मैं उनके प्रेम में मर गया और एक न एक दिन परमात्मा जरूर जानेंगे। सज्जनों ऐसा मत सोचिएगा कि परमात्मा में आपका प्रेम वृथा चला जाएगा। बस आपके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे परमात्मा मिले ना मिले मैं भक्ति करूंगा परमात्मा की। और जब आप ऐसा करोगे तो सदगुरु क्या कहते हैं, बिरहीन जलती देख के साई आए धाए, प्रेम बूंद सो छिड़क के जलती ले बुझाए। अब सदगुरु क्या कहते हैं, जिस समय तुम्हारे अंदर ऐसा भाव आ जाएगा कि हे प्रभु मैं आपके प्रेम में जल रहा हूं, मुझे जलने दो, मैं आपके प्रेम में मर जाता हूं, मर जाने दो, आपकी इच्छा हो तो आ जाओ प्रभु, आप मुक्त करो ना करो, मैं आपके प्रेम में जल रहा हूं, मैं आपके प्रेम में अपने आप को जला डालूंगा, मैं बिरह में तड़पूंगा, आप मिलो ना मिलो। और जिस समय आपके अंदर ये भाव उत्पन्न हो गया, इतनी तड़प आपके अंदर आ गई, उसी समय सदगुरु कहते हैं बिरहीन जलती देख के साईं आए धाए, प्रेम में बूंद सो छिड़क के जलती ले बुझाए, जलती देह बुझाए। सदगुरु परमात्मा दया के सागर हैं। जिस समय आपको ऐसा तड़पता देखेंगे परमात्मा रोकेंगे नहीं, वो दया के सागर है, अथाह कृपा है उनके अंदर, अथाह दया के भंडार है प्रभु। जिस समय आपके अंदर ऐसी तड़प लगेगी ना, सदगुरु क्या कहते हैं, बिरहीन जलती देख के साईं आए दाए, भागते हुए परमात्मा आएंगे, तुरंत परमात्मा आएंगे और आपको प्रेम की बूंद, प्रेम अपना बरसा करके, अपनी कृपा बरसा कर जलती ले बुझाए और आपको बुझाकर अपना बना लेंगे, अपने धाम लेकर चले जाएंगे। तो सज्जनों इस प्रेम को जगाओ, बिरह को जगाओ। जब तक बिरह को नहीं जगाओगे, प्रेम को नहीं जगाओगे, तुम मुक्त नहीं हो सकते हो। जिन तुम्हारे अंदर तड़प लगेगी, तुम तड़पोगे परमात्मा के प्रति, परमात्मा से प्रेम करोगे, उनके राह निहारोगे, प्रभु जरूर आएंगे,
प्रभु दया के सागर है, बस वो तुम्हारी परीक्षा लेते हैं कि कितना तुम देर तक इस दर्द को, विरह के दर्द को सह सकते हो। परमात्मा तो मिलने के लिए तुम्हें बार बार आ ही रहे हैं, तुम विचार नहीं करते हो, परमात्मा से मिल नहीं पाते हो, प्रेम नहीं कर पाते हो। और जिस दिन प्रेम करोगे परमात्मा के प्रति, जिस दिन तड़प लगाओगे, लगन लगाओगे ना, जिस दिन विरह तुम्हारी जग जाएगी, उस दिन परमात्मा तुरंत तुम्हें विरह से उबारने के लिए, तुरंत अपना बनाने के लिए आ जाएंगे। बस आपको अपने अंदर विरह जगाने की आवश्यकता है। विरह, प्रेम और तड़प जिस दिन आपने जगा ली, समझो आपको परमात्मा मिल गए, तुरंत आएंगे परमात्मा मिलने के लिए। असली प्रेम, असली विरह, असली तड़प होनी चाहिए बस आपके अंदर। परमात्मा से मिलना बहुत सरल है। प्रेम विरह की जरूरत है परमात्मा को, क्योंकि विरह स्वयं कहता है क्या कि विरहा मोसे यूं कहे, गाढ़ा पकड़ो मोही, चरण कमल की मौज में ले पहुंचावहूं तुम्ही। विरह हमसे कह रहा है कि हे जीव, अगर तू मुक्त होना चाहता है ना, मुझे पकड़ ले। अगर तू मुक्त होना चाहता तो मजबूती से मुझे पकड़ ले, मैं तुझे परमात्मा की शरण में ले जाऊंगा, चरण कमल की मौज में मैं तुझे पहुंचाऊंगा। ये विरह कह रहा है। इसलिए प्यारे भक्त हंस जनों, विरह लगाओ, विरह जगाओ अपने अंदर, विरह से ही तुम मुक्त होगे। प्रेम और विरह बहुत जरूरी है तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारी मुक्ति के लिए, तुम्हारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए विरह बहुत जरूरी है, तड़प बहुत जरूरी है। और वो विरह कैसे लगेगी, इस विषय को जानना है। कौन सी साधना करनी है, कैसे परमात्मा मिलेंगे, इस विषय को जानना है तो आप सभी 15 अप्रैल को जरूर आए। 15 अप्रैल को गाजीपुर में जो हमारा ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह भंडारा है, उसमें आप सभी जरूर आए। और आने से पहले मुझे एक बार फोन करके जरूर सूचित कर दें कि हम इतने लोग इस जगह से आ रहे हैं। सज्जनों, आपने पता भी हम बता देते हैं कि आपको कैसे कैसे आना है। आपको आपके स्टेशन से गाजीपुर के लिए ट्रेन देखनी है, गाजीपुर सिटी के लिए। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन आपने आ जाना है। गाजीपुर सिटी या गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन या गाजीपुर बस अड्डा, बस स्टैंड जो है, आप कहीं भी उतरते हैं तो आपको वहां एक ही बात कहनी है कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है, जो कि स्टेशन या बस अड्डे से मात्र 4 किलोमीटर के आसपास है, इससे ज्यादा नहीं है। ऑटो वाले से आपको कहना कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। उसी बाजार में आप जब उतरेंगे तो मेरा आश्रम है, सदगुरु का दरबार बना हुआ है, उसी दरबार से आप अंदर आ जाएंगे, आश्रम में पहुंच जाएंगे। और यदि गाजीपुर तक की डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो फिर आप बनारस तक की ट्रेन देख लें, वाराणसी जंक्शन तक की। बनारस हमारे यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है। वाराणसी जंक्शन आप आ जाएंगे। वाराणसी जंक्शन आने के बाद वहां से आपको ट्रेनें भी गाजीपुर की मिल जाएंगी। ट्रेन नहीं मिलती कोई बात नहीं, बस हर 10 मिनट पे चलती है, वहां से बस आपको मिल जाएगी। बस से आपको बनारस बस स्टैंड से गाजीपुर बस स्टैंड पहुंचना है और वहां से सेम बात कहनी है कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार उतर के किसी से भी पूछेंगे, हाँ आश्रम का दरबार गेट कहाँ बना हुआ है, बाजार के ही में बना हुआ है, और उसी गेट के अंदर आपको आ जाना है, आश्रम आप पहुंच जाएंगे। और प्यारे भक्त जनों, इस प्रेम विरह और तड़प से भरी किताबें भी हैं हमारे पास। सदगुरु की 5 किताबें हैं। आप सभी को, जो भक्तों को जरूरी हो, पढ़ना चाहते हो, वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब। उम्मीद करता हूँ सभी गुरु भाई भक्तजन सत्संग का संपूर्ण लाभ उठाए होंगे
और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद आप सभी को। शाहे बंदगी।